अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो वो शुरू होता है यहीं से। ये व्लॉग जो वो बहुत सारे दिनों बाद आ रहा है और बहुत सारे दिनों पहले का है। बस कुछ इशू हो गया था नेट का, इस वजह से ये बस यहाँ पे मैं और भाई जो वो पुराने मोहल्ले आए थे क्योंकि हमें चची के घर जाना था, कुछ काम था। तो बस मैं और भाई जो वो अकेले ही आए थे। हम लोग यहाँ पर चची के घर जैसे ही पहुँचे हम लोगों ने अपना काम किया और जो भी मतलब बात वगैरह करनी थी वो की। एंड देन उसके बाद हम बैक टू होम हो गए और घर वापस जो हम लोग यहाँ से चले गए थे। बस हमें थोड़ी देर का ही काम था। बस उसके बाद ये नेक्स्ट वीक है, पूरे वीक मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कुछ भी जो है वो नहीं शूट किया था। बस यहाँ पे मैं, अम्मी, भाभी, बच्चे और भाई जो हैं वो हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि भाभी की तबीयत भी सही नहीं थी और मेरी भी तबीयत जो है वो सही नहीं थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। तो हमारा ये था कि दोनों एक साथ जो है वो चेक करवा लेंगे। मैं यहाँ पे भाई जो है वो पहले ही हमारे रोड पर जो है वो आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने जो ऑटो करवाया था वो सामने दे, इतना छोटा ऑटो करवाया था। तो अम्मी यहाँ आके भाई को जो है वो गुस्सा हो रही थी कि बंदा फैमिली देख लेता है, उस हिसाब से जो है सवारी लेता है। लेकिन खैर अब उन्होंने ऑटो करवा लिया था, बहस करने का फ़ायदा नहीं था। तो बस यहाँ से हम लोग जो है वो जाने के लिए चल चुके थे। हम लोगों को जो है यहाँ से पहले जो है वो पुराने मोहल्ले जाना था क्योंकि मैं, अम्मी, भाभी और भाई जो है वो ऑफिसली हॉस्पिटल जा रहे थे। तो फिर जो चारों बच्चे हैं उन्हें हम लोगों ने बुशाबाजी के घर छोड़ा। हिना की जो है वो बाय चांस कोई मीटिंग आ गई थी पोलियो की, तो इसीलिए वो वहाँ पे थी, पोलियो पे चली गई थी। लेकिन उसे हमने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करके जो वापस बुशाबाजी के घर चली जाए क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है बुशाबाजी को भी तंग करते हैं। और फिर मैं या अम्मी, हम में से कोई भी घर का फैमिली मेम्बर जो है वो वहाँ पर नहीं था। तो इसीलिए तो आप ही ने यही कहा था कि नहीं मैं जो है मतलब कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके वापस चली जाऊँ। वैसे भाई जो है वो उन्हें अपना एक मोबाइल दे आए थे ताकि वो वहाँ पे जो है कार्टून्स वगैरह जो है वो देख लें और ज़्यादा तंग ना करें। बस उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है डॉक्टर के पास पहुँच गए थे। डॉक्टर से जो हमारी अपॉइंटमेंट थी उनका ये था कि भी वो हमें जो है ऑन द टाइम मिलेंगे जब हम वहाँ जाएँगे। और भाई का भी ये था कि जल्दी चलो, डॉक्टर बैठी हुई होगी, वेट कर रही होगी, ये है वो है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर थी ही नहीं। तो भाई यहाँ पे यही कहते कि मैं फैमिली वालों को ये कहते कि जल्दी चलो अभी डॉक्टर आ गई होंगी। तो वो कह रहे कि बस मतलब हम कॉल कर देते हैं, डॉक्टर अभी आ जाएंगे बस। फिर उसके बाद डॉक्टर को जो है चेक वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि मतलब आप ये मेडिसिन ले लें और जेल यूज़ कर लें। और उसके बाद भी आपका जो है पेन नहीं जाता है तो आप जो है इवनिंग में मेरे हस्बैंड जो है वो बैठते हैं, आप उनको दिखाइएगा, ये मेरा अपार्टमेंट जो है वो नहीं है। मैं भाई के कहने पे जो है वो इन डॉक्टर को चेक करवाने आ गई थी, वरना मेरा यही था कि जिनसे मेरा ऑपरेट हुआ है मैं उन्हें ही जो है वो जाके चेक करवाती क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो बस फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो मुंतहा मैडम रो रही थी, चीज़ लेनी है, चीज़ लेनी है। फ़िलहाल हमें कोई शॉप जो है वो नहीं दिखी थी, ना ही बेकरी दिखी थी। तो भाई ये यहाँ पे फ्रूट वाले अंकल जो हैं वो खड़े हुए थे। तो अम्मी ने कहा कि यहाँ से मुंतहा को फ्रूट ले दो और फिर मैंने और भाभी ने जो है वो अपने लिए ऑरेंज जूस बनवा लिया था और मुंतहा को यहाँ से बनानास लेके दिए थे और घर के लिए जो है वो भी ले लिए थे हम लोगों ने, ऑरेंजेस ले लिए थे। बस फिर उसके बाद मैं मुंतहा को यहाँ पे यही कहती थी कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो मुंतहा मैडम कहती थी मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। बस फिर अम्मी ने एक भाई से कहा था कि ऑटो वाले भाई को भी कुछ लेके दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से फ्री होके भाई यहाँ पे हम लोग जो है वो वापस बुशाबाजी के घर जो है वो आ गए थे। लंच जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो प्रिपेयर था। बुशाबाजी ने जो बिरयानी बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। बस बिरयानी वगैरह खाने के बाद यहाँ पे अम्मी ने जो है वो मेरी मन्नत मानी थी ऑपरेशन से पहले कि मेरा ऑपरेशन खैर खैरियत से हो जाएगा। तो वो जो है वहाँ पे दरबार है, वहाँ पे जो है हलवा रोटी जो है वो बांटेंगी। तो बस यहाँ पे फिर अम्मी ने कहा कि अब जा ही रहे हैं तो एक साथ ये काम भी कर ही लेते हैं। तो बस अम्मी जो है वो हलवा बना रही थी और बुशाबाजी ने जो है ये सारी रोटियां वगैरह जो है वो ये बनाई थी। और बुशवाजी का आटा जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट था, हम गंदम यूज़ करते हैं। तो हिना यही कहती कि पोलियो में ना मैं तुम्हारे घर नाश्ता करने ज़रूर आऊँगी। बस उसके बाद अम्मी जो है वो चली गई थी क्योंकि ये कुछ काम था घर पे, गेस्ट वगैरह आ गए थे इस वजह से। और आप ही मैं जो है वो यहीं रह गए थे। तो मतलब जैसे ही हलवा और रोटी बनी उसके बाद बुशाबाजी ने और आप ही ने जो है वो उनको अच्छे से मतलब हलवा रोटी रख कर पैक की। और फिर उसके बाद हम आज जो है वो गली में ही खड़ा था तो चाचू का बेटा, मैंने उससे बोला बेटा आज आप ये प्रात जो थाल जो है ना वो तू ही उठा क्योंकि तू ही लेकर आए थे ना मुझे और अम्मी का जब हमने मन्नत मानी थी। तो अब मन्नत भी उतारने तू ही हमारे साथ चल। तो भाई यहाँ पे आप ही मुझसे यही पूछी थी भी कैसे बांटे, तो मैंने यही कह रही थी जितने बच्चे वगैरह आएंगे उनको मतलब दे देंगे, बाकी जो बचेगी वो घरों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई यहाँ पर आके हमने बच्चों को कहा कि मतलब बच्चों को दुआ मांगने का कहा, ऑफिसली अभी उन्हें सूरह फातिहा तो नहीं आती। और मैंने और आप ही ने जो है सूरह फातिहा पढ़ी, मतलब यहाँ पे फातिहा वगैरह अदा किया। और उसके बाद जो है हमने चंदे में कुछ पैसे वगैरह डालने थे, आप ही ने वो डाले। और बस फिर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने के बाद यहाँ से हम लोग जो है वो घर चले गए थे। बस घर जाने के बाद खाना वगैरह खाया शाम को और फिर सो गए। और ये जो है उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पे मुझे और अम्मी को जो है वो मार्केट जाना था क्योंकि घर के छोटे मोटे जो है काम थे वो करने थे और उसके अलावा दो चार चीज़ें थी वो भी लेनी थी।
तो बस यहाँ से मैं और अम्मी जो है वो मार्केट जाने के लिए चल चुके थे। बस जैसे ही यहाँ से हम लोग मार्केट में पहुँचे, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो अपनी वॉच जो है वो घर की बनने के लिए दी थी, क्योंकि इसकी मशीनरी जो है वो ख़राब हो गई थी। बाकी ये बिल्कुल ही सही थी और न्यू थी। तो बस उसके वो देकर हम लोग आगे जो है ये कैंची वाली शॉप पर आगे। यहाँ पे जब भी स्टिचिंग करती थी या कटिंग करती थी, कैंची जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कपड़ा जो है सही से नहीं काट रही थी। तो हमने अंकल से कहा था भी आप बना दें, फिर हम बाद में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बस साथ ही लेते जाएँ, ये ज़्यादा टाइम का जो है वो काम नहीं है, 5-10 मिनट में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से कैंची का काम करवा कर जो है आगे मार्केट वाली साइड पर आगे थे, क्योंकि अम्मी का जो है वो अपने लिए शूज़ लेने थे। हमारी ऑलमोस्ट जो है 2-3 शॉप जो है वो फ़िक्स हैं। अगर एक से मतलब नहीं मिलता या पसंद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, तो हम दूसरी शॉप पर चले जाते हैं और वहाँ से जो है वो शूज़ ले लेते हैं। बस यहाँ से अम्मी ने जो है अपने घर में आम वियर पहनने के लिए भी एक शूज़ लिया और उसके अलावा जो है बाहर आने जाने के लिए भी लिया, क्योंकि मतलब अभी कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और कभी नहीं होती है, तो शूज़ जो है वो मोस्टली नहीं पहने जाते। तो स्लीपर्स भी जो है वो एक आधी ले ली थी। बस उसके बाद यहाँ से जो है बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह लेनी थी, अम्मी ने अपने लिए सॉक्स लेनी थी, और बच्चे के भी जो है टॉपे शॉपे ये वो जो है वो लेने थे। बस यहाँ से हम लोगों ने वो लिया और 2-4 और छोटे मोटे काम थे, वो करके मैं और अम्मी जो है बस घर वापस आ गए थे। दैन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का, जहाँ पे अम्मी ने, भाभी ने और आपी ने मिलकर जो अच्छे से सफाइयाँ की थी, क्योंकि हम लोगों ने जो है सूरत बकरा पढ़ानी थी। हर महीने जो है हम लोग सूरत बकरा का जो है वो ख़त्म दिलवाते हैं, तो बस वही पढ़ानी थी। तो अम्मी ने जो है यहाँ पे पोछा लगाया था, तो बस फिर पंखा चला दिया था ताकि ये जल्द अज़ जल्द जो है ना वो पोछा सूख जाए। और सहन भी अम्मी ने भाभी को मना कर दिया था ना धोएं, क्योंकि उनकी तबीयत भी ज़रा सही नहीं थी। तो बस अम्मी ने सहन में भी झाड़ू लगा कर अच्छे से पोछा लगा दिया था। और बच्चे जो है यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए थे। तो बस बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ रहे थे। मैंने यही कह रही थी कि जब गेस्ट आएँ तो आपने जो है वो शोर नहीं करना है, ना ही मतलब इतना ज़्यादा बोलना है। बच्चे उस टाइम तो हाँ कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है ये बाद में बहुत शोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अम्मी ने जो है प्लान बनाया था कि इस दफ़ा पकोड़े और साथ जो है वो दही फुल्कियाँ, मतलब भाभी बनाती हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है, वो कर लेंगे। तो पकोड़ों का सामान जो है अम्मी ने काट के अच्छी तरह से धोकर जो इस तरह फैला दिया था, ताकि उनका पानी वगैरह जो है वो सही से खुश्क हो जाए। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे दही फुल्कियों की भाभी जो है वो चटनी बना रही थी, और आप ही जो है वो ऊपर के जो छोटे मोटे काम रह गए थे वो देख रही थी। आप ही जो है छोटे मोटे जो है वो काम कर रही थी, और मैं जो है ट्यूशन बच्चों को देख रही थी। उसके बाद जहाँ पर अम्मी जो है बस पकौड़े बनाना जो है स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पढ़ने के लिए जो है सब लेडीज़ आ गई थी, वो पढ़ रही थी। और मैं जो है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी और ट्यूशन पढ़ा रही थी। बच्चों को छुट्टी नहीं दे सकते थे, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे थे साथ के साथ, इस वजह से। बस उसके बाद जैसे सब बकरा हम लोगों ने ख़त्म किया, दिलवाए, सबने खाना वगैरह खाया और सब लोग चले गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये घड़ी जो है ये चलना जो है वो स्टार्ट हो गई। बस ये व्लॉग इतना था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और गज़ा के लोगों के लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआ करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।